दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो जैसे ही हमने आपको बोला था कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 में जिसका भी जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो सभी शिफ्ट वाले हो जाओ तैयार, क्योंकि ये रिवीजन क्लास जो है इससे आपको हम बता देते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो बस आप लोग बने रहिए। डेली सुबह आपको 8 AM में ये वीडियो आपके पास आ जाएगा और जो है इसका PDF हम टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे। तो जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं हुए वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए आप लोगों के आज का सबने पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन बोला गया कि भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था। तो भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ से देखिए ये सब क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, इसीलिए हम आपके पास ये सब क्वेश्चन लाए। और ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, ये हम आपको बता देते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 में। प्रथम भारत जो सम्मानित हुआ था वो कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पहला भारतीय अगर महिला आपसे पूछ दे ये भी क्वेश्चन होगा। भारतीय अगर महिला आपको यहाँ से पूछ दे, याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी को ये भारतीय महिला में मिला था सबसे पहला भारत रत्न सम्मान। अब यहाँ बात आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो ये याद रखिएगा भारत के प्रथम, याद रखिएगा भारत के प्रथम जो है ये उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और जो है आपको याद रखना है दूसरा ये राष्ट्रपति थे। कौन थे? दूसरी बार जो है ये राष्ट्रपति थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ये सब क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखना है। चलिए, और राधाकृष्णन जो है एक फिलोसफर थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, फिलोसफर थे। ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? देखिए रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये किडनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, जिसको कि हम लोग ब्रीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीक भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 7.4 होता है। और एग्जाम में पूछा गया ये क्षारीय होता है या अम्लीय हो जाता है? तो ये याद रखिएगा ये थोड़ा सा हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर से देखिए 0 से लेके 7 होता है, 7 से लेके 14 होता है। 0 से अगर 7 रहेगा तो ये क्या आ जाएगा? अम्लीय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अम्लीय आ जाएगा। और 7 से अगर 14 के बीच आएगा तो ये हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। और ये हम नापते हैं इसको किसको? पीएच स्केल पे। किसको नापते हैं? पीएच स्केल पे। पीएच का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। और इसकी खोज 1909 ईस्वी में किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। दरोगा में पूछा गया कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन देखना है। तो चलिए यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ रहा है? ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगेगा तो ये हम लोग एकदम कंटिन्यू रखेंगे। और 15 दिन एग्जाम बचा है, 15 दिन हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे, तो 3000 क्वेश्चन देख लेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और एग्जाम में 40 से 50 प्रश्न हम आपका दावा करते हैं। आज के सेशन में तो कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद जो आएगा कल आपका सेशन उसमें एकदम बेहतरीन क्वेश्चन लिया जाएगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? देखिए पृथ्वी मिसाइल का जो प्रथम परीक्षण हुआ था, याद रखिएगा मिसाइल कितने प्रकार के थे? ये तो आपका पृथ्वी हो गया। मिसाइल में याद रखना है पटना। क्या रखना है? पटना याद रखना है, PATNA। ठीक है, पी से हो गया आपका पृथ्वी। क्या हो गया? पी से पृथ्वी हो गया। ए से हो गया अग्नि। क्या हो गया? अग्नि हो गया। टी से हो गया त्रिशूल। क्या हो गया? त्रिशूल हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एन से क्या हो गया? नाग हो गया। क्या हो गया? नाग हो गया। ए से फिर क्या हो गया आपका? याद रखिएगा अग्नि हो गया। यहाँ से हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है एकदम ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। पृथ्वी जो मिसाइल होता है यह जो याद रखिएगा जमीन से ज़मीन में मार करने वाला होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका जो है 1988 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय जो समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? ये सब क्वेश्चन तो जानते होंगे, 72 बार। अब देखिए हृदय के ऊपर जो बाहरी झिल्ली रहता है, हृदय के ऊपर जो बाहरी झिल्ली रहता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। हृदय की हम लोग किसके द्वारा? ECG के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इसका द्वारा बीमारी को ठीक करते हैं, जिसका नाम पूरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पर से और आपको पूछ सकता है कि हृदय हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इस तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम बना के आना है, ठीक है। अब देखिए, हृदय में जो एक याद रखिएगा पेसमेकर भी रहता है। क्या रहता है? पेसमेकर, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं, और ये जो है ऐसे नोड के द्वारा बना होता है, ऐसे नोड के द्वारा बना होता है। उसके बाद जो ये हीज ऑफ हिंडल बंडल के द्वारा भी बना होता है, हीज ऑफ बंडल के द्वारा। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको पता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार से आपके बिहार पुलिस जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें एग्जाम पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन को लिया गया है। रेमन पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये याद रखिएगा फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस कहाँ है? मनीला। मनीला की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो ये भी याद रखिएगा विनोबा भावे को। किसको मिला था? विनोबा भावे को मिला था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। विनोबा भावे कौन थे? तो ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। कौन थे? पहले सत्याग्रही थे। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। फिलीपींस में याद रखिएगा मनीला के फिलीपींस में जो है चावल का अंतर्राष्ट्रीय चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा फिलीपींस के मनीला में। तो यहाँ पर से ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह किसे कहता है? तो याद रखिएगा ओ को बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह, और जो याद रखिएगा AB को बोलते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। क्या बोलते हैं इसको? सर्वग्राही रक्त समूह। इसमें कभी कभी प्लस प्लस माइनस को में आपको उलझा देगा। तो याद रखिएगा ओ जो हो ओ निगेटिव को कहते हैं दाता, और AB पॉजिटिव को कहते हैं। AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। और इसमें जो है याद रखिएगा एंटीबॉडी होते हैं लेकिन एंटीजन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? एंटीजन नहीं होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा एकदम लाभदायक होगा। अब देखिए, रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था खोज। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? देखिए, भारत रत्न की शुरुआत हमने आपको अभी तुरंत बताया 1954 में हुआ है। और विदेशी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा विदेशी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको जो है ये पाकिस्तानी थे, इसको 1987 में मिला था। कब मिला था? 1987 में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बस समझने का प्रयास दीजिएगा, हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा और प्रश्न पर आप अपने ध्यान रखना। इससे आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो दागो और भूल जाओ मिसाइल से किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम जानते हैं अग्नि से। किसको जानते हैं? अग्नि से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? अभी तुरंत बताए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। यही मूत्र का पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.4 होता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आंसू का कितना होता है? तो यहाँ पर से ये भी चीज़ ध्यान रखिए, आंसू का होता है 7.3। क्या होता है? 7.3 होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखना। एक होता है पसीना। पसीना का कितना होता है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य के सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान याद रखिएगा, तानसेन सम्मान जो दिया जाता है यह दिया जाता है गायक के लिए। किसके लिए? संगीत के लिए दिया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश में तानसेन का जन्म हुआ था, तो वहीं से दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो फिर से रिपीट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला कौन था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। और इसको कब मिला था? 1971 ईस्वी में ये इसको मिला था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन हम बार बार इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को आपके बीच नहीं छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना याद रखिएगा 1958 में हुई थी। कब हुआ था? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और ये याद रखिएगा, इसमें जो डीआरडीओ का अभी पूछ देता है, एग्जाम जो हुआ था बीपीएससी का, उसमें धय वाक्य पूछा था। क्या बोला था? धय वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा बलस्यम मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम। इसका ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बलस्यम मूलम विज्ञानम ये इसका ध्येय वाक्य है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में क्रोमोजोम की संख्या टोटल अगर पूछ देगा तो ये 46 हो जाएगा। इसको जोड़ों में पूछेगा तो ये 23 जोड़ा हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा 22 जोड़ा जो होता है और उसके बाद जो एक जोड़ा होता है, ये जो 22 जोड़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटोसोम। क्या बोलते हैं? ओटोसोम बोलते हैं। और ओटोसोम जो है ये आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था। और जो ये लिंग हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं? लिंग हार्मोन। पुरुष और महिलाओं में ये 22 जोड़ा जो है समान होता है, लेकिन एक जोड़ा जो ये लिंग हार्मोन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलोसोम। क्या बोलते हैं? एलोसोम बोलते हैं। तो ये आपका बिहार दरोगा में पूछा था कि जो लिंग हार्मोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा ओलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलोसोम। और अगर 22 जोड़ा पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका ओटोसोम। क्या हो जाएगा? ओटोसोम हो जाएगा। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ये याद रखिएगा कहलाता है क्या? कोलोलॉजी। क्या कहता है? केलोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए ये पोमोलॉजी जो है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमी, एंटोमनी किसका कहलाता है? एंटोमनी जो याद रखिएगा ये जो है कीटों का अध्ययन जो है एंटोमनी कहलाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसका कहता है? यानी कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको एकदम हॉट पे रहना चाहिए। और बायोलॉजी जो हमने प्रीवियस ईयर करवाया उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर तो आपको देख के जाना ही है। और ये जो आपको रिवीजन करवा रहे हैं ये जो है आपका सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा और एकदम अच्छे से आप तैयारी कर पाइएगा और एग्जाम में बेहतरीन स्कोर ला पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? ये भी तुरंत बताया, अग्नि है। कौन है? अग्नि है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी, भारत का प्रथम मिसाइल पूछेगा तो ये हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। अभी तुरंत बताया पटना। क्या बताया? पटना बताया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो समान मनुष्य का रक्तचाप याद रखिएगा ये जो होता है 120/80 मिलीलीटर होता है। और यह जो है बिहार दरोगा जो इस बार 1275 हुआ था उसमें पूछा गया था, 120/80 होता है। इसको सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक बोलते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले जो मिला था ये किसको लिया था? पंडित रविशंकर को मिला था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। इसका ईस्वी हमको याद नहीं है, ईस्वी शायद 1966-67 में मिला था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत कौन है। देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत जो है ये कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये जाएगा INS विक्रांत। क्या हो जाएगा? INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान याद रखिएगा ये कौन हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। और एक होता है पद्म सम्मान। क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है पद्म सम्मान। क्या होता है? पद्म सम्मान। पद्म सम्मान में जो है 3 सेट आते हैं, याद रखिएगा। एक आता है पद्म विभूषण। क्या आता है? पद्म विभूषण आता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण। उसके बाद आता है पद्म श्री। क्या आता है? पद्म। एक आता है पद्म भूषण। क्या होता है? पद्म भूषण। उसके बाद आता है पद्म श्री। क्या आता है? पद्म श्री। अभी जो करंट में जो है 132 लोगों को टोटल मिला है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जो जो ये जैसे बड़ा है तो ये बड़ा होगा और छोटा है छोटा होगा, ठीक है। और देखिए भारत रत्न जो है अभी वर्तमान में जो है 6 व्यक्ति को मिला है, जिसमें बिहार के दृष्टि से आपको याद रखना है, बिहार के दृष्टि से याद रखना है कापड़ी को। किसको रखना है? कापड़ी को। ये जो है बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। जैसे हो गया आपका कापड़ी नहीं, कपूरी ठाकुर। क्या है? कपूरी ठाकुर उसका पूरा नाम है। तो ये आपके बिहार के दृष्टि से ये क्वेश्चन को ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर से सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रही है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? यकृत ग्रंथि हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। लीवर बोलते हैं। बोलेगा कि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। किसी भी चीज़ का अगर पूछेगा संग्रह कहाँ होता है तो ये भी यकृत में होता है, क्योंकि यकृत जो है इसमें जो है जगह है, इसीलिए सब चीज़ संग्रह यहीं पर होता है। ये चीज़ आपका हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ से बात आता है कि ग्रंथि, सबसे अगर छोटी ग्रंथि आपको पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा छोटी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि
ग्रंथि भी बोलते हैं, और ये हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हो गया, या इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसको बोलते हैं? ताप नियंत्रण किसको द्वारा होता है? ताप नियंत्रण अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है, और ये गला में पाया जाता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका पिनियल ग्लैंड। कौन होता है? पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि के द्वारा जो है आपको ध्यान रखना है, ये जैविक घड़ी को नियंत्रण करते हैं। किसको करते हैं? इसको जैविक घड़ी भी बोलते हैं। जैसे आपका हो गया कि आप सुबह उठिएगा, सुबह उठने के बाद आपको क्या करना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आपको सुबह होकर संडास जाना है, तो संडास जाने का क्रम वो हो जाता है, यानी कि यह जो है पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी बोला जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर की खोज करता कौन थे? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता याद रखिएगा लैंडस्टीनर एवं वीनर थे। कौन थे? आरएच फैक्टर की खोज कौन था? लैंडस्टीनर एवं वीनर। और इसका प्रयोग किस में किया था? तो याद रखिएगा बंदर में। और बंदर का, उस बंदर का नाम क्या था? तो रीसस बंदर। क्या था? रीसस बंदर। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किसका किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण खोज की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज किया था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन था? तो भारत का जो पहला प्राइवेट रॉकेट था वो कौन है? विक्रम एस। कौन है? विक्रम एस है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए ये जो इससे पहले जो बिहार पुलिस 11,000 सीट हुआ था, उसमें जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार याद रखिएगा, ये जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं इसी के द्वारा दिया जाता है। और याद रखिएगा ये जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके देश में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह 1966 से दिया जाता है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यही पूछेगा भारत में कि किस कृषि के लिए कौन दिया जाता है? तो याद रखिएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति इन्हीं का नाम है। हरित क्रांति क्या है? इन्हीं का नाम है। हरित क्रांति के नाम पर याद रखिएगा स्वामी एस स्वामीनाथन के जन्म दिवस पर यह दिया जाता है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। विश्व में पूछेगा कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार, इसका पूरा नाम है नॉर्मन बोरलॉग। क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और अगर भारत में पूछेगा तो एस स्वामीनाथन। ये चीज़ दोनों क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा, ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा तो ये जो है याद रखिएगा 1965 से शुरुआत हुआ था। और ये जो कब से देना स्टार्ट हुआ है, ये दिया है सबसे पहले जीएस शंकर क्रूप को। किसको दिया है? जीएस क्रूप को दिया है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं जी शंकर क्रूप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो मिला है ये भी ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी वर्तमान में 2 व्यक्ति को मिला है। एक है रुद्राभद्राचार्य। क्या है? रुद्राभद्राचार्य, ये आपको पता होगा रुद्राभद्राचार्य। और जो है एक कौन है? एक याद रखिएगा गुलजार। ये दोनों को जो है वर्तमान में मिला है। तो हम आपके साथ जो है जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर में जो है उसको भी हम शामिल करते हुए जा रहे हैं, जिसकी की तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? अभी तुरंत बताया ग्रैमी पुरस्कार। क्या हो जाएगा? ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा। और ये सबसे पहले जो मिला था किसको मिला था? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर को मिला था। किसको मिला था? पंडित रविशंकर को मिला था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो मनुष्य के अगर शरीर में रक्त पूछेगा ये कितना पाया जाएगा? 5 से 6 लीटर पूछेगा। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो एक मनुष्य में 7% तक रक्त पाए जाते हैं वजन के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। देखिए श्वेत रक्त किसको बोलते हैं? आरबीसी को। आरबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त, ठीक है। यहाँ पर आरबीसी श्वेत रक्त है, नहीं श्वेत रक्त को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। आरबीसी बोलते हैं लाल रक्त को, ठीक है। यहाँ पर से डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल जो है 2 से 4 दिन का होता है। क्या होता है? 2 से 4 दिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो है आरबीसी, आरबीसी एक होता है रेड ब्लड सेल। इसका जो कार्यकाल होता है 120 दिन। सबसे अधिक इसी का होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं यूरोथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? यूरोथ्रोसाइट। ये एकदम चीज़ ध्यान रखिएगा, यूरोथ्रोसाइट। ये जो है आपका मेडिकल लाइन में इसका प्रयोग होता है ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? तो जितना भी भोजन पचता है उसका अपशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अमाशय से जो जठर रस निकलती है, जठर रस जिसको कि हम लोग HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। एक होते हैं डेडुनम, क्या होते हैं? डेडुनम, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, ये आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। डेडुनम। एक होता है जेजुनम, क्या होता है? जेजुनम। और एक तीसरा क्या होता है? इलियम, क्या होता है? इलियम, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पूर्ण पाचक जो रस होता है ये इलियम द्वारा ही होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है। बड़ी आंत का कोलन के भाग में जल का संग्रहण होता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो टैंक रोधी मिसाइल कौन है? नाग। नाग जो है एक आपका टैंक रोधी मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें जो है कुछ टॉपिक के भी क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आप अगर 15 प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो 15 प्रैक्टिस सेट में जो है आपका लगभग 20 से 25 टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, और उसके अनुसार से आपका जीके भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो ये पीलिहा कहलाता है। क्या कहलाता है? पीलिहा। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लीवर के बारे में हमने बता दिया। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, यकृत है। अब देखिए यहाँ पर है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का परम मस्तिष्क भाग है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है याद रखिएगा बुद्धि, चतुराई, यही सब ग्रंथि में ये आते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपको पता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें जो है टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। दूध में कौन पाए जाते हैं? तो दूध में जो है लैक्टोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लैक्टोज पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तचाप जो किसको मापते हैं? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। स्फिग्नोमोनोमीटर से नापते हैं रक्तचाप को। किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमोनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब, जब बैरोमीटर अचानक नीचे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान होगा। क्या होगा? आंधी तूफान होगा। जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? बारिश होगा। क्या होगा? बारिश होगा। और जब धीरे धीरे ऊपर उड़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ होगा। क्या होगा? मौसम साफ। तो ये सब घटनाएं आपको एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर का तापमान जो होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे वाजिब में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसको आप 37 डिग्री बोल सकते हैं। उसके बाद याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 310 केल्विन होता है। तो यहाँ से तीनों हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आपको पता है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिसकी की मृत्यु हो गई हवाई दुर्घटना में। तो याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में कौन है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा आपका अनिल चौहान। कौन है वर्तमान में जो है चीफ डिफेंस अकेडमी कौन है? तो याद रखिएगा अनिल चौहान। कौन हो जाएगा? अनिल चौहान। इस तरह से क्वेश्चन आपको एकदम पूरा लिखना है और याद करना है, और इसका PDF तो हम भेज ही देंगे, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा ये जानते हैं APJ अब्दुल कलाम। किसको जानते हैं? APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। APJ अब्दुल कलाम आपका जो है राष्ट्रपति था। क्या था? राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा ये 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। इसी को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है DRDO का मुख्यालय कहाँ? अभी तुरंत हमने बताया DRDO का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो विमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाने? तो याद रखिएगा टेसी थॉमस को जानते हैं। किसको जानते हैं? टेसी थॉमस। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, तो रिपीट हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं, कल से ऐसा घटना नहीं घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न जो दिया गया था ये किस वर्ष दिया गया था? 1980 में। कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में कि मीरा के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक युग के मीरा के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो मीरा को किसको बोलते हैं, महादेवी वर्मा जी को मीरा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट को किस सूची में रखा गया है। तो बजट को किस सूची में रखा गया है, तो याद रखिएगा बजट जो है इसको हम लोग रखते हैं समवर्ती सूची में। किस में रखते हैं, समवर्ती सूची में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपने संविधान सभा में मनाया गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है और आपका बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछ दे, तो इसको आप वीवीआई लगा के चल सकते हैं। ठीक है, रेल बजट को सामान्य बजट में अलग किया गया था। ये किया गया था एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर, यानी कि एकवर्थ समिति हो जाएगा। और इसको जो मिलाया था तो ये याद रखेगा विवेक ओबराय समिति पर ये मिलाया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित चक्रियां कुल कितनी तिलियां होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज के जो बीच स्थित चक्री होती है उसमें जो कुल 24 तित्र होती है और इसका कलर कभी कभी रंग पूछ देता है। तो याद रखेगा इसमें जो है नीला रंग होता है। क्या होता है, इसका नीला रंग होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, याद रखिएगा आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। और इसने कब किया था, 1947 ईस्वी में पास किया था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं अगर स्वतंत्र भारत पूछ दिया, अगर आपको गणतंत्र भारत पूछ देगा तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। गणतंत्र भारत में कौन हो जाएगा, जॉन मथाई। कौन हो जाएगा, जॉन मथाई हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसने 1950 में ये बजट को पेश किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब बनाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है, तो याद रखिएगा शक संवत पर आधारित है। किस पे है, शक संवत पर आधारित है। याद रखिएगा शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। और यह जो 78 ईस्वी में चलाया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो कब लागू किया गया ये पूछा गया। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये जो हो जाएगा ना 22 मार्च 1957 को। कब हुआ था, 22 मार्च 1957 को। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर बिहार पुलिस में पूछ देगा तो बहुत लड़का नहीं बना पाता। तो इसीलिए हम सब क्वेश्चन ढूंढ के आपके पास लिए लाए थे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, बस आप लोग डेली बने रहिए। देखिएगा 15 दिन में जिस तरह क्वेश्चन करवा देंगे कि बिहार पुलिस में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस प्रैक्टिस सेट से मिलेगा। ठीक है, अगर आप ईमानदारी पूर्वक 15 दिन कर लेते हैं तो आपको हम बताते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन आप आराम से मार लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी 20-30 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो 40-20, 60-65 में तो आपका रिजल्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आउट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी पूर्वक होगा एग्जाम, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। जो भी इस आलतू फालतू चीज़ में है वो आप एकदम माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप आलतू फालतू चीज़ को माइंड में रखिएगा तो आपकी पढ़ाई जो है धीरे हो जाएगी। तो इसलिए वो सब चीज़ को निकाल के आपको पॉजिटिव वे में अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। कौन है, डॉल्फिन है। तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है। तो भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा पूछा। देखिए शास्त्रीय भाषा अभी कितना है, 6 भाषा है। कितना है, 6 भाषा हो गया। तमिल हो गया, एक हो गया आपका तेलुगु। क्या हो गया, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया, एक और है कन्नड़। क्या है, कन्नड़। तो ये जो है इतने भाषा है। तो इसमें सबसे पूछ रहा है कि शास्त्रीय भाषा कौन है प्रथम। तो ये हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तमिल जो है 2002 में इसको लागू किया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर हुआ था। तो यह जो है महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, नागपुर के पुणे में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनवेट का संबंध किससे है। तो सैनवेट का संबंध याद रखिएगा उत्पाद शुल्क से। किसके है? उत्पाद शुल्क से। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। तो विश्व का जो सबसे प्राचीन लिखित भाषा है वो किसको माना जाता है। यह मानते हैं हम लोग किसको? सुमेरियन को। किसको मानते हैं? सुमेरियन को शायद मानते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है रोमन हो आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लेके चल सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका हम पूरा क्लियर कर आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है। तो 8वीं अनुसूची में पता है आपको कुल पहले मूल भाषा संविधान भाषा में 14 भाषा था। कितना था? 14 भाषा था। उसके बाद जो है एक होता है आपका 15वां संविधान संशोधन। क्या होता है? सॉरी 15वां नहीं, याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। कितना होता है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में है। इसमें जो 15वां भाषा जोड़ा गया क्या? सिंधी। 15वां भाषा क्या जोड़ा गया? सिंधी। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक होता है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में, सॉरी 1972 में। कब होता है? 71वां संविधान संशोधन 1972 में होता है। और इसमें क्या जोड़ा गया? तो याद रखिएगा इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। इसका ट्रिक है नमक। क्या है? नमक। 9 से हो गया नेपाली मणिपुरी कोंकणी। क्या हो गया? नेपाली मणिपुरी कोंकणी। तो यहाँ से 15 से 3 कितना हो गया आपका? 18 भाषा हो गया, ठीक है। 15 था, 3 भाषा यहाँ से जुट गया 18। एक होता है आपका यहाँ पर देखिए 51वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें जो है 2002 में हुआ था और इसमें जो है 4 भाषा जोड़े गए। 4 भाषा जो जोड़े गए उसको ट्रिक है बोडमास। क्या है? याद रखेगा बोडमास। बोडमास लिख लीजिएगा और इसका ट्रिक हो गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। क्या हो जाएगा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये से 4 हो जाएगा, यानी 18 चाल अभी कुल जो है टोटल 4 भाषा। हमने टोटल बढ़ाने का आपको प्रयास किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी आपके बिहार पुलिस में एग्जाम जो रद्द हुआ था उसमें पूछा था कि सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखे याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। तो भारत में अगर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बोलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, प्लस जो है एक है बांग्ला। ये दोनों भाषा जो हिंदी सबसे भारत में ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ से आपका अगर एक चुनना होगा तो वो आपका हिंदी चुन सके निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आधुनिक युग का तुलसी किसको बोलते हैं? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक जो है किसको माने जाते हैं? पाणिनि को। पाणिनि की रचना क्या है? तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि की रचना क्या है? रामायण। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। क्या लिखा है? रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखा है। दोहावली जो है इसी ने लिखा है। उसके बाद मनु ने क्या लिखा है? मनुस्मृति। क्या लिखा है? मनुस्मृति लिखा है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन को एकदम डिटेल से आपको बताते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाए और कम समय में बहुत ज़्यादा रिवीजन आपको हम दे देंगे, ये आपको विश्वास रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। महाभारत की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। वेद व्यास को क्या बोलते हैं? जैन संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैन संहिता भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वेद में इसको जैन संहिता बोलते हैं। जैन संहिता का मतलब होता है कि युद्धों का पुस्तक। क्या होता है? युद्धों का पुस्तक। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये तो आपका हो गया महाभारत हो जाएगा। आज 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कल से ऐसा नहीं होगा और कल जो है आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। ये सब क्वेश्चन भी आज हमने ले लिया है ताकि ये सब क्वेश्चन का आपका छूटे नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं तो लड़के सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? तो इसमें जो है 65 सेकंड लगता है। याद रखिएगा राष्ट्रगान जो आपका हो गया क्या? राष्ट्रगान आपका हो गया जनगण मन। क्या हो गया? जनगण मन हो गया। राष्ट्रगीत क्या हो गया? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है आपका राष्ट्रगीत है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको एकदम इससे थोड़ा सा एक कदम आगे चल के आपको निकलना पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? बाघ। अब देखिए यहाँ पर से इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब आपको पूछेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसका जो है मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछ देगा। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा
पेंथेरा टाइग्रिस। क्या होता है? पेंथेरा टाइग्रिस होता है बाघ का वैज्ञानिक नाम। अब थोड़ा सा यहाँ से 2-3 नाम आपको एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आपका राष्ट्रीय फूल क्या हो जाता है? कमल। क्या होता है? राष्ट्रीय फूल अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा कमल। कमल का अगर वैज्ञानिक नाम आपको पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? नेलेम्बो। इसका होता है नेलेम्बो, याद रखिएगा नेलेम्बो। और इसका होता है न्यूसीफेरा। क्या होता है? नेलेम्बो न्यूसीफेरा। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और आपको एक पूछ सकता है, याद रखिएगा, जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। कई बार एग्जाम में पूछें तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। अब बरगद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा पाइकस बेंथालिस। क्या है? पाइकस बेंथालिस। क्या है? पाइकस बेंथालिस। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एक होता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये होता है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। एक होता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो याद रखिएगा आम। आम का तो आपको पता होगा मैंगीफेरा इंडिका। ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के पास। आप लोग 15 दिन लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और यह तो 7 तारीख वाला के लिए है 15 दिन। उसके बाद जो बचेगा उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हवा है एग्जाम का। उसके बाद जो आपके बीच लाएंगे वो क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो संविधान में है बजट की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। और यह जो संविधान के 112 नंबर अनुच्छेद में बोला गया है। 110 में क्या है? धन विधेयक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? देखिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत क्या टोटल प्रश्न ले लिए हैं। कल से जो है आपका एकदम सब्जेक्ट वाइज प्रश्न होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राष्ट्रीय गान का खोज क्या किया? किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भारत ने सरकार ने कब स्वीकारा? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या कौन है? अशोक स्तंभ है। कौन है? अशोक स्तंभ है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अशोक स्तंभ जो है याद रखिएगा सारनाथ अभिलेख से लिया गया। और ये जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के दिन जो है इसको स्वीकार किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी तुरंत बताया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद। अब बरगद का वैज्ञानिक नाम हमने तुरंत बताया पाइकस। एक बार फिर से बता देते हैं पाइकस। और इसका क्या हो जाएगा? बेंथेलिस। क्या हो जाएगा? पाइकस बेंथेलिस। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महाभारत के रचयिता कौन है? तभी तुरंत बताया महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। वेद व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो हिंदी दिवस ध्यान रखना किस तिथि को मनाए जाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा गया है? अभी तुरंत हमने बताया शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 है। एक हो गया आपका तमिल, यहाँ से फिर से देख लीजिए तमिल हो गया। जितना बार आप देखिएगा सुनिएगा उतना आपको याद होगा। तमिल, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, उसके बाद कन्नड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद मलयालम हो गया। क्या हो गया? मलयालम हो गया। उसके बाद उड़िया हो गया, ठीक है। तो ये सब भाषा जो है 2, 2, 4, 2, 6 हो गया, 6 भाषा है। और जो है तमिल को कब स्वीकार किया गया था? 2004 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये 6 भाषा को दर्जा प्राप्त है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो राष्ट्रीय गान कौन है? अभी तुरंत हमने बताया जनगण मन। जनगण मन को 1911 में गाया गया था। और यह जो है कोलकाता अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता पूछ देता है कि किसने किया था, तो याद रखिएगा पंडित बिशन नारायण धर ने। किसने किया था? पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है, पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अब देखिए राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में जो कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया वो कौन है? वंदे मातरम है। कौन है? वंदे मातरम है। और इसको जो गाया गया था तो याद रखिएगा कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्ला सयानी ने। ये भी चीज़ क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वंदे मातरम को प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो राष्ट्रीय गीत अगर पूछेगा तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा क्या आपका? अनंत मठ में। क्या हो जाएगा? अनंत मठ में। वही अगर राष्ट्रीय गान पूछेगा तो ये कौन हो जाएगा?
जाएगा आपका तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। और राष्ट्रीय गीत की खोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जो है राष्ट्रीय गान किसने किया था? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये हमने अभी आपको क्वेश्चन पहले बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रगान आ गया तो ये हो जाएगा तत्वबोधिनी पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए। हमने टोटल क्वेश्चन आपको आज लिया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सेशन। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो अभी तुरंत बताया, राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। और कमल का वैज्ञानिक नाम हमने अभी तुरंत बताया, नेलेम्बो न्यूसीफेरा। क्या है? नेलेम्बो न्यूसीफेरा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, नेलेम्बो न्यूसीफेरा, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूसीफेरा हो जाएगा। यहाँ पर से ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान कौन हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो भारत के जो झंडा गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्ता है। कौन है? श्यामलाल गुप्ता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम हिंदू जो है विधि निर्माता कौन थे? तो याद रखिएगा मन्नू। कौन थे? मन्नू थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पाणिनि ने किसकी रचना किया था? तो अष्टाध्यायी की। किसकी किया था? अष्टाध्यायी की रचना किया था। तुलसीदास ने किसका किया था? रामचरितमानस का किया था। किसका किया था? रामचरितमानस का। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। तो ये सब क्वेश्चन मनु की क्या है? मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति जो है मनु की रचना है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नागार्जुन को। किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब क्वेश्चन, ये मैथिली शरण गुप्त को क्या बोले थे? भारत का तुलसीदास किसको बोलते हैं? भारत का तुलसीदास बोलते हैं किसको? मैथिली शरण गुप्त को। तो ये सब क्वेश्चन था। आज जो है इतना टाइपिंग हो पाया था क्वेश्चन, तो आज आपके लिए ये हमने सेशन लाया। आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट में 1 टाइप कीजिएगा। अगर आपको खराब लगा तो 2 टाइप कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरह के सेशन 15 सेट में बने रहिए, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और जो है आज आपका शाम में आपका ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए थे बिहार पुलिस में, टोटल क्वेश्चन आज शाम में आपको 8 बजे मिल जाएगा। तो 8 PM में जुड़ना ना भूलें। और जो है सुबह ये आपको रिवीजन क्लास में एकदम जरूर जुड़ना है। कल जो है इससे बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आपके रिवीजन क्लास में। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब शाम के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।